नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और ये जो सारे के सारे जो भी दिख रहे हैं ये टॉप कमेंटेटर हैं यहाँ पर, और ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी तो मैं बाकी जो कमेंटेटर हैं उनको भी बता दूंगा, मतलब कौन कौन है। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं और अभी दिखाया जाता है जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है और उससे बोलती है तुम लेंसी है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो लेंसी है बहुत ज़्यादा खुशी में आई होती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं फेस्टिवल को एंजॉय करूँ वगैरह वगैरह, और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लेके आई हूँ। खैर जो अपनी एमसी होती है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है फाइनली ये मेरा पहली बार होगा जब मैं किसी यहाँ पे दोस्त के साथ में अपना फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए जाऊँगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपनी एमसी को ये बहुत ज़्यादा प्यार से देखे जा रही होती है और बोलती क्या तुम चलोगी प्लीज़। और अपनी एमसी को लिखती है मैं मेरे ख्याल से मैं नहीं चल पाऊँगी शायद, और ये एकदम सैड हो जाती है और बोलती क्यों मगर क्यों। और अपनी एमसी को लिखती है एक्चुअली में इसी के चक्कर में, और अपने जो कमरे का गेट होती है वो खोल देती है। कमरे के अंदर दिखाया था एक टेबल एक चेयर और उसके ऊपर बहुत सारा सामान, और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा ही है। और ये बोलने लगती है आखिरकार ये है क्या, और ये कमरे के साइड में क्यों रखा हुआ है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है ये इसीलिए रखा हुआ है ताकि मैं जल्दी ही जो भी कोई बंदा है उससे डील कर पाऊँ, और यहाँ पे ईजी रहता है इसमें। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है ये वही सब काम है यहाँ पे डीलिंग का, जैसे कि ये फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे जो डीलर हैं वो इसके पास आ चुके हैं सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पे जो डीलर हैं वो सामान खरीदने के लिए आते हैं तो यहीं पे इनका केस निपटा देती है, सारा इन्फॉर्मेशन ले लेती है। और अपनी एमसी बोले होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान है लेकिन इतने सारे पेपर मैं अकेला इन सबको सोल्व नहीं कर पाऊंगी, शायद से मैं इस पूरे काम को नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो बिजनेस था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया जैसा कि अपनी एमसी ने एक्सपेक्ट किया था उससे। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर थे या फिर कहें यहाँ पे अपनी एमसी ने जिन लोगों को इन्वेस्टर बनाना था उनके तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े चल रहे हैं, और वो यहाँ पे एक तरीके से हिस्सेदार है प्रॉफिट के, और इन लोगों के बहुत ज़्यादा मज़े चल रहे हैं। और अभी दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा था उसका यहाँ पे थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है, और इस पंछी का भी दिमाग ख़राब हो चुका है जो कि यहाँ मेरे साइड में चिल्ला रहा है उसकी भैंस की टांग। खैर जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और यहाँ पे मेहनत के बाद में उसे कुछ नहीं मिलता, बस मेहनत ही करती जाती है। खैर अपनी लेंसी होती है वो बोलने लगती है ये क्या बोल रही है, ना तो मेरे किसकी बातें समझ में आ रही है, ना तो यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को बहुत समझ में आ रहा है, मतलब कौन सी भाषा बोल रही है आखिरकार ये। तो खैर यहाँ पे तभी एक और यहाँ पे बंदा आ जाता है और अपनी एमसी उसको देख के बोल रही हो तुम, और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलने लगता है आखिरकार जो लेडी लेंसी है वो कहाँ पर है। और यहाँ पे ये बंदा होता है कागज़ वगैरह लेके आता है, अपनी एमसी बोलने लगती हो जरा इधर देखो तुम, और यहाँ पे अपनी एमसी उसको कागज़ दिखाती है और बोलने लगती है तुम्हें बस यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, अगर तुमको यहाँ पे क्या बोलते हैं खरीदने के लिए आए हो तो बस यहाँ पे फिल कर दो और बाद में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और ये बंदा होता है उसको देख रहा होता है, और यहाँ पे ये सारी बातें इसके दिमाग में नहीं घुस रही होती हैं, जैसे कि शायद जो अरसाद नहीं पढ़ते हैं उनके दिमाग में ना घुसे हैं। खैर ये बंदा होता है ये बोलने लगता है ठीक है मैं इसमें लिख दूंगा अपना नाम वगैरह। लेकिन थोड़ा सैड होता है कि यहाँ पे ये जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा ही हाई है, अपनी एमसी ने हाई कर दिए हैं क्योंकि उसको डबल प्रॉफिट करना था। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच जाती है, मतलब समझ जाती है कि ये क्या बोल रहा है क्या बोलना चाहता है, और अपनी एमसी बोलती है वैसे तुम्हारे प्राइस से तो कमी है, तुम यहाँ पे 3 गुना नहीं 4 गुना बेच रहे हो यहाँ पे जो भी मार्केट प्राइस था उससे, और तुम मेरे बारे में बोल रहे हो जो कि यहाँ पे सप्लायर है तुम्हारा। और ये बंदा होता है इसकी तो यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है। खैर अपनी एमसी को यहाँ पे मुँह चुप करा देती है और बोलने लगती है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो इधर लाओ वापस। और यहाँ पे खैर जो अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे बोलने लगती है चलो हम लोग की यहाँ पे डील हुई, आखिरकार यहाँ पे हम लोग ने काम खत्म कर दिया है। और अपनी एमसी ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ में डील करती है, ये बंदा भी ऐसे ही निकल जाता है डील करके। और यहाँ पे जो लेंसिया थी उसके दिमाग में एक शब्द नहीं घुसता जो भी अपनी एमसी ने बोला था, और अपनी एमसी बोलने लगती है तो बस मैं इसी प्रकार से अपना डे गुजार रही हूँ। और यहाँ पर ये सब चलता रहता है, अपनी एमसी बोली होती है ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा ही काम कर रही हूँ इस समय पर। और अपनी एमसी सोच रही होती है लेकिन मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे डैड भी लगे पड़े हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे ये बोलने लगती है क्या तुम नहीं चल सकती क्या सच में, अगर मैं तुम्हारा जो काम है उसको खत्म करवा दूं तो यहाँ पे क्या तुम चलोगी। और अपनी एमसी के काम की ओर देख रही होती है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा, तो ये बोलने लगती है गार्ड्स जल्दी आओ। और यहाँ पे खैर इसका जो मेन कैप्टन आता है और यहाँ पे कैप्टन से बोलती है कि जल्दी यहाँ पे जो भी बंदे हैं उनको लेके आओ। और इस गार्ड का नाम होता है फ्रेडी, ये CID वाला फ्रेडी नहीं है, ये यहाँ पे मानवा वाला फ्रेडी है। तो फ्रेडी से बोलती है जो भी गार्ड है उनको बुलाओ इस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या करने की कोशिश कर रही है आखिरकार। और यहाँ पे गार्ड को बोलती है जल्दी इसका जो सारा काम है उसको निपटा दो। और अपनी एमसी बोलने लगती रुको जाइए ये मेरी हेल्प करने के बारे में सोच रही है क्या। और यहाँ पे गार्ड वगैरह बुलाते हैं। खैर यहाँ पे अपने फादर की ओर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है बेचारा, क्योंकि वो यहाँ पे काम कर रहा है दिन भर से ही, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका है। और ये बोल जाता है मेरे को और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो मैं क्यों ऐसे पीछे हट सकता हूँ। और यहाँ पे उसने बहुत सारी बोरियाँ वगैरह रख ली होती है, मतलब बेचारा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अकेला ही। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है खैर कितना काम करना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा कुछ काम किया तो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी पक्का ही। और यहाँ पे बोलता है लेकिन खैर ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, ये बहुत ज़्यादा ही पैसा है। और यहाँ पे खुश होता है बहुत ज़्यादा ही। खैर अभी पीछे से कोई स्माइल करता है और इविल स्माइल के साथ में आगे आता है, और अपना जो फादर होता है वो भी उसको देख लेता है।
और यहाँ पे बोलता है कि तुम कौन हो आखिरकार। और ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है, ओ हेलो मेरा नाम है ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग इसका नाम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बोलने लगता है, ओ मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ, और यहाँ पे जो लेडी लेंसिया उन्होंने भेजा मेरे को। और ये बोलने लगता है, ओ सच में क्या तुम यहाँ पे बिजनेसमैन हो? इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम खरीदने के लिए आए हो तो मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अपने मन में सोचा जा रहा होता है, खैर ये पहला बंदा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं जो बिजनेसमैन थे, उनके साथ में एक पोपट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे उनके पास भी खाने की कमी है, जो भी उनके घर में मेहमान आ रहा है, मतलब विदेश से मेहमान आ रहा है, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चक्कर में बहुत सारे नोबल लोग हमसे कांटेक्ट कर चुके हैं इसी चक्कर में। और ये बोला होता है खैर ठीक है, ये भी आ चुका है और उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे इस चक्कर में आए तो तुम जा सकते हो मेरी बेटी के पास में। लेकिन ये बोल लगता है उन्हीं नहीं मेरे को यहाँ पे इस जगह पर भेजा है, और अपना कागज़ दिखाता है और बोल लगता है ये। और यहाँ पे खैर उसके फादर होते हैं, वो बोरे को रखते हैं और उस कागज़ को पढ़ने लगते हैं, और जो भी इसके अंदर लिखा होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर ये बंदा होता है, वो बोलने लगता है तो आपने पढ़ ही लिया होगा और गार्ड जल्दी आओ। और यहाँ पे चुटकी हो जाता है और बहुत सारे गार्ड आते हैं, सारा काम उठाने लगते हैं। बस खैर इस बंदे के बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। ये यहाँ पे कोट सूट जो भी पहन होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसके अंदर अगर ये बोरी उठाएगा तो उसके चिथड़े हो जाएंगे कपड़ों के। खैर यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके फादर एकदम सो हो जाते हैं और ये लोग काम बिल्कुल ऐसे कर रहे होते हैं जैसे ये चींटियाँ होती हैं वो महल बनाती है ना फटाफट, तो वैसे ही कर रहे होते हैं। और ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया, जल्दी करो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और ऐसे उनको ऑर्डर दिया जा रहा होता है। और यहाँ पे भी दिखाया था, मैं सॉरी क्या बोलते हैं, जो भी यहाँ पे मेला होता है उसका सीन। तो यहाँ पे मेले के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा खुशी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, और अपनी एमसी ने नॉर्मल ड्रेस पहनी होती है, वो नहीं पहनी होती है जो कि उसने दी थी लेंसिया ने। तो अपनी एमसी बोलने लगती है। खैर लेंसिया ने बहुत जल्दी मेरा काम निपटा दिया और फादर के लिए भी हेल्प भेज दी ताकि मेरे को ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खैर यहाँ पे लेंसिया को जाने देते ले रहे, और यहाँ पे जो लेंसिया होती है वो आ जाती है, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, और 2 ब्रेड लेके आई होती है और बोलने लगती है ये मैंने ब्ला ब्ला नाम की शॉप से ली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो मुझे पता है शॉप के बारे में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मैंने दी उसको यहाँ पे ब्रेड वगैरह या फिर खाना वगैरह भेजा था यहाँ पे सेल करने के लिए, तो यहाँ पे मेरे को पता ही होगा। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो ऐसे ही एंजॉय कर रही होती है इधर उधर। और अभी यहाँ पे जो बंदी होती है ये बोलने लगती है हो तुम वैसे यहाँ पर, अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई जगह पर कि मैं तुम्हारे साथ में इस जगह पर आ पाई। और अपनी एमसी यहाँ पे थोड़ा बहुत सैड हो जाती है। खैर अपनी एमसी खाने लगती है और बोलने लगती है खैर मैं यहाँ पे जल्दी ही इस काम को निपटाने के बाद में काम वगैरह कर पाऊंगी, क्या बोलते हो पढ़ाई वगैरह। और अपनी लेंसी बोलने लगती हाँ वैसे ये बात तो अच्छी है। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा उसका बिहेवियर देख के अजीब लग रहा होता है उसको। और अपनी एमसी बोलने लगती है बस खैर जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसी फालतू बातें चल रही होती है बच्चों के बीच में। और खैर अपनी एमसी होती है वो बच्चों के बीच में बातें करते हुए वो अपनी ही बातें सोच रही होती है कि उसके पास जो जितना भी खाना था वो बहुत ज़्यादा है अभी के लिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ खाना मेरे को इवेंट के बाद में बेचना पड़ेगा, लेकिन खैर यहाँ पे अभी भी जो काम है वो बहुत ज़्यादा ही है, तो मेरे को पूरा काम निपटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में शायद में, और तभी ये होती है लेंसिया उसका हाथ पकड़ती है और यहाँ पे बोलती है इसको यहाँ पे साफ कर लो तुम्हारा हाथ खराब हो चुका है। और अपने एमसी को लगती हो क्या सच में वही लेंसिया है। और यहाँ पे जो लेंसिया है वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही है, और अपनी एमसी को बोलने लगती चलो ये हो गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी एमसी एकदम सदमे में कि ये क्या सच में वही लेंसिया है जो कि इतने ज़्यादा शर्माती है। पर तभी दिखाया जाता है कोई आ रहा होता है और यहाँ पे कोई आते हुए अपने आम से टकरा जाता है। खैर यहाँ पे कोई टकरा होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काला है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या बदतमीजी है बे राइटर, ये काला है तो उसका मतलब क्या है, काले लोग भी दिल वाले होते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे खान सर वगैरह, और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो दिल वाले हैं जिन्हों की ये लाइन बोली है। खैर मैं भी यहाँ पे इतना ज़्यादा काला तो नहीं हूँ वैसे। खैर और ये बंदा होता है ये गुस्सा हो जाता है अपनी एमसी से और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, मेरे यहाँ पे ऊपर फैल चुका है ये, और यहाँ पे तुम माफ़ी मांगो इधर। अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या है आखिरकार, ये कौन बेवकूफ़ इंसान है। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मैं क्यों मांगूँ माफ़ी। और यहाँ पे बंदा बोलने लगता है तुम अपनी औकात में रहो क्या, तुम नहीं देख पा रही हो तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अभी के अभी। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये पक्का ही कोई यहाँ पे गधेड़ा प्रिंस होगा क्योंकि यहाँ पे आ चुका है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। खैर यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलने लगता है मुझे अपनी मतलब तुम्हारी कंट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरी कंट्री में होती तो तुम्हें मानना मेरे लिए कोई भी यहाँ पे गैर कानूनी अपराध तो नहीं होता। और यहाँ पे तभी जो बंदे होते हैं मतलब कि लेंसिया के गार्ड वो यहाँ पे इस बात को सुन लेते हैं और वो यहाँ पे आ रहे होते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो बोलने लगती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे जो लेंसिया होती है वो बोलने लगती है क्या बकवास है। और यहाँ पे जो इजेल है वो भी एक नोवेल ही तो है, और यहाँ पे बंदा है वो बोलने लगता है नोवेल उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अपने बटलर को बोलता है इसको निपटा डालो, और बटलर आगे बढ़ रहा होता है। खैर यहाँ पे बटलर होता है वो बोलने लगता है इसके लिए मेरे को माफ़ करना, इसके लिए तुम मेरे से नहीं बोल सकती। और अपनी एमसी होती है वो थोड़ी
सैड मतलब गुस्से में उसको देख रही होती है। और तभी एक गार्ड आता है और यहाँ पे उसके सामने आने वाला होता है, लेकिन तभी एक शेर क्या बोलते हैं, एक चोगे पे शेर बना जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी पूंछ रखता है। तुम देख सकते हो उसकी पूंछ इतनी ज़्यादा लंबी है कि उससे सिर से भी ज़्यादा ऊँची जा रही है, वो भी यहाँ पे सीधे में ही। और खैर यहाँ पे एक सफ़ेद बाल वाला बंदा भी आता है। खैर कौन है ये सब, और हम लोग जाएंगे आगे। खैर अपनी एमसी होती है वो भी उन लोग को देख के शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस बंदे के आगे बहुत सारी सोट रखी होती है और इसका पोपट हो चुका है, क्योंकि इसका जो गला है वो चारों ओर से सोट से घेरा जा चुका है। खैर जो लायन है वो बने होते हैं क्या बोलते हैं ब्लैक लायंस पर, तो यहाँ पे जो गार्ड है वो उनका नाम ब्लैक लायन है। और तभी इसके ऊपर एक यहाँ पे पंच पड़ता है और यहाँ पे इसका जो बटलर होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। खैर यहाँ पे उससे एक नौकर क्या बोलते हैं, हाँ ये जो कैप्टन होता है वो लिखता है, ओए अगर तूने मूव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला तुम्हारे सर से धड़ से अलग कर दूंगा जो भी है वो। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है, ये वो लगता है किसकी हिम्मत हुई मेरे को पंच मारने की। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये वही होता है जो कि तुम सोच रहे हो। खैर यहाँ पे उसको उठा उठा कर पटक रहा होता है ये बंदा, और वो तुम मेरे से फिर से बोल कर बताओ तुमने क्या बोला है अभी। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये तो काल होता है। और यहाँ पे इसका जो बड़ा भाई था, यहाँ पे इसका सीन दिखाया था। इस्माइल बोलता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, वो गायब हो गया फिर से, और पता नहीं इसके साथ में क्या चल रहा है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रखता, और ये कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और क्या है आखिरकार ये बंदा, और तभी इसके पीछे कोई हाथ रखता है और जिसका बड़ा भाई होता है और इसका नाम होता है ग्लैडियल। और यहाँ पे बैठ ये बोलने लगता है, हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पे तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। तो ये बोलने लगता है वो फिर से मिसिंग हो गया। तो यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ डियर, और तुम तो बहुत ज़्यादा छोटे हो, खैर क्या तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो। तो ये बोलने लगता है क्या, और आखिरकार ऐसा क्यों। और खैर यहाँ पे ये बोलने लगता है खैर सच में केयर तो करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बार बार भाग जाता है। और यहाँ पे वो इंसिडेंट्स के बाद में जो हमारे फादर थे क्या बोलते हैं बैरन फैमिली के, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और सीधा ही एम्परर के पास चले गए। एम्परर की भी उनको देख के फट गई, और यहाँ पे एम्परर अपने यहाँ पे फटी हुई को सिल गए, उनसे बोला कि आप थोड़ा सब्र कीजिए क्या बोलते हैं, सब्र कीजिए कृपया, और यहाँ पे मैं आपको क्या बोलते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको संभाल लूँगा, आपको तो नहीं संभाल सकता। और यहाँ पे बंदा था उसने सारी चीज़ों को दबा दिया, लेकिन जो गार्ड्स थे उनको बोल दिया कि इसके चारों ओर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रहो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस बात को इग्नोर मारते जो भी मैंने पीछे बोला था। खैर यहाँ पे उससे ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है ओए यहाँ पे जल्दी करो। और खैर यहाँ पे गार्ड होते हैं वो एक क्या बोलते हैं दुकानदार को लपेटे होते हैं और बोले होते हैं क्या बोला तूने, क्या बोला, किससे बोला था कि जल्दी करो। और खैर यहाँ पे ये जो बंदा होता है अपना जो भी इसका नाम था ये बड़ा वाला प्रिंस, ये बोलने लगता है वो तुम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केयर करते हो। खैर ये बंदा होता है, ये बोला होता है एक और स्टोरी है कि यहाँ पर कोई जब उससे यहाँ पे बिजनेसमैन आया था अपना कार्ड देने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पीछे गार्ड थे उन्होंने जैसे इसको देखा, इसको यहाँ पे धरा कोपचे में और इसको इतना ज़्यादा कूटा, इतनी ज़्यादा गलत जगह पे कूटा कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद में वो बंदे का पता नहीं चला, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं इस चीज़ों को देख के। और यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे चिल्स आ रहे होते हैं। खैर ये बोला होता है वो पक्का किसी को मारेगा तो नहीं, शायद कोई मारा भी जा सकता है इस इवेंट में, और यहाँ पे बस ज़्यादा ट्रबल मत करना। और अभी दिखाया था काल के साइड में, यहाँ पे इसकी नाक से खून आ चुका होता है, और ये बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और मेरे को जाने दो, मैं एक प्रिंस हूँ, ये हूँ वो हूँ। और खैर यहाँ पे ये काला क्यों है मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये बोलने लगता है अपना बंदा, सॉरी अपना क्या बोलते हैं काल, बोलने लगता है ओए मेरा नाम है काल, तुम मैं यहाँ पे काले हो, मैं नहीं हूँ। तो ये क्या बकवास चल रही, स्टोरी क्या गोबर हो गई। और यहाँ पे बोलने लगता है वैसे उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम प्रिंस हो, और मैं भी यहाँ पे एक प्रिंस जैसा ही हूँ, मैं बैरन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पार्टियाँ वगैरह देखी हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। और ये बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोले कि मेरे को जाने तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है वो तुम एक रॉयल्टी हो क्या। तो यहाँ पे मैंने काल बोलता है मैं अनगिनत रॉयल्टी से मिल चुका हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मिला हूँ, लेकिन खैर मैंने कभी ऐसा इंसान को नहीं देखा जो कि यहाँ पे तुम्हारे जैसा दिखता हो। क्या तुम सच में एक नोवेल हो या फिर बस नाम के नोवेल हो। और यहाँ पे इसकी हिफाजती छूट जाती है अपनी एमसी की, और बोलती है वाह क्या रोस्ट किया है वाह। और यहाँ पे खैर थोड़े समय बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी को लगती है खैर मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और वगैरह वगैरह अपनी एमसी यहाँ पे बोले जा रही होती है। तो खैर ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, और अपनी लेंसी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में इस चक्कर में। तो खैर देखते हैं क्या होता है अगले पार्ट में। और क्या जो बंदा है वो काला बंदा, वो मतलब राइटर ने यहाँ पर रेसिज्म फैलाया है, क्लियरली रेसिज्म है, क्योंकि भाई कोई बंदा इतना ज़्यादा काला बनाया है, मतलब जो कि रियलिटी में भी इतना ज़्यादा काला कोई ऐसा दिखता नहीं है, वो उसको बना दिया है, मतलब कि यहाँ पे जानबूझ के काला बनाया गया है। और काला बनाने के बाद में उसको इविल भी बनाया है। तो यहाँ पर राइटर खुलेआम रेसिज्म कर रहा है और ये कहना चाहता है जो काले लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। तो इसके मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। खैर यहाँ पे हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। खैर यहाँ पे अभी इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगी हमेशा की तरह ही, और इसका पार्ट आता रहेगा।